सिद्धार्णं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसावूर्णम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम पूज्य निरापक मुनि श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री निष्कंप सागर जी महाराज की जय। इस्लामपुर से महाराष्ट्र से सुप्रिया हावले, इनकी जिज्ञासा है। महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि मनुष्य को कर्म का बंध कब होता है? जब वो जन्म होता है उसी वक्त, या फिर आयु के 8 वर्ष पूर्ण होने पर उसको कर्म का बंध होता है? कृपया समझ। काय का बंध? कर्म का बंध। कर्म का बंध निरंतर चलता रहता है, एक समयवर्ती होता है। कर्म के जो भी कर्म बंध होता है वो एक समय के लिए एक समय में ही होता है। दूसरे समय में जो कर्म बंध होगा वो दूसरे प्रकार का होगा। तीसरे समय में जो कर्म बंध होगा वो तीसरे प्रकार का होगा। सामान्य नियम यही है। कुछ विशेष कर्म होते हैं जो निरंतर बंधी होते हैं, जो एक अंतर मुहूर्त तक निरंतर बनते हैं एक ही रूप में। आयु कर्म होता है जो एक अंतर मुहूर्त तक एक समान निषेक स्थिति वाला बनता है एक समय। क्योंकि मान लीजिए 33 सागर की आयु कोई बांध रहा है तो वो एक समय एक अंतर मुहूर्त के अंदर जितने भी निषेक बन रहे हैं वह सारे की सारी स्थिति 33 सागर की आयु का आधार लेके चल रही है। अब उसमें भी अलग अलग निषेक होते हैं, क्योंकि आबाधा काल के बाद जो कर्म उदय में आना है, निषेक आना है, तो वो 33 सागर की आयु की जो व्यवस्था है कि 33 सागर के उसने निषेक बांधे तो 33 सागर में किस ढंग से डिवाइड होंगे, आबाधा के बाद वो किस ढंग से उदय में आएंगे, वो व्यवस्था एक बन जाती है। बाकी आत्मा का परिणाम एक समयवर्ती ही होता है। दूसरे समय में भिन्न परिणाम है तो भिन्न ही कर्मबंध होगा। उसकी स्थिति भिन्न होगी, उसका अनुभाग भिन्न होगा, उसका प्रदेश भिन्न होगा, उसकी प्रकृतियों के स्वरूप में भी अलग अलग भिन्नता आती है। भले वो अपन कहें कि क्रोध कसाय एक अंतर मुहूर्त बढ़ती है, लेकिन क्रोध कसाय पूरे एक अंतर मुहूर्त में एक समान नहीं रहती। एक परिणामों में यव मध्य रचना होती है। यव मध्य रचना का अर्थ परिणाम एकदम ही सीधा उत्कृष्ट नहीं पहुंच जाता, सीधा बढ़ता है फिर घटता है। यव रचना का अर्थ होता है जैसे गेहूं होता है ना, नीचे पतला होता है फिर बीच में जाके मोटा हो जाता है। तो इसी प्रकार परिणाम जब कोई भी कसाय करता है क्रोध तो धीरे बढ़ते हुए करता है, मध्य में पहुंच करके फिर उतरती हुई होती है। ऐसे ही कर्मों का बंध होता है। तो कर्मों के बंध में भी यव रचना के समान कर्मों की स्थिति चलती रहती है। इसलिए एक समयवर्ती कर्म की ही प्रधानता होती है, कुछ अपवाद को छोड़ करके। तो महाराज श्री, जैसे बच्चे का जन्म होता है उसी समय से बच्चे को कर्म का बंध होना शुरू हो जाता है। उसी समय गर्भ में ही शुरू हो जाता है। नहीं तो कहते हैं महाराज श्री कि 8 वर्ष के पहले अगर बच्चा कोई गलती करता है तो उसका दोष उसके माता पिता को। जो भाव परिणाम बैठे रहते हैं, विग्रह गति में कर्म बंध हो रहा है। जहाँ शरीर नहीं है विग्रह गति में परिणाम तो है, ज्ञान और सुत वहाँ है, और कार्मण कायोग है। कार्मण कायोग के साथ जो कसाय चलते वहाँ गर्भ में पहले समय में ही आते ही, पहले समय में ही आते उस समय भी उसके परिणाम हैं, बहुत बड़े परिणाम होते हैं, बड़े कसाय के परिणाम होते हैं। गर्भ में भी मर कर के जीव पर्याप्त तक होने के बाद अभी आया हुआ मुश्किल से उसको अंतर्मुहूर्त नहीं हुए और वहीं से मर कर के सीधा नरक जा सकता है। अब बोलो नरक के क्या परिणाम? कहाँ परिणाम करके आया मनुष्य हुआ और गर्भ में आया एक अंतर्मुहूर्त। एक अंतर्मुहूर्त आपको कितना समझाएं, आपके हिसाब से मान लो 5-7 मिनट। 5-7 मिनट में अभी जीव को आए हुए हैं। उस समय उसका इतना निकृष्ट परिणाम हो सकता है कि वो गर्भ में से सीधा मर करके नरक चला जाता है। पर्याप्त अपर्याप्त दशा में तो नरक नहीं जाएगा, अपर्याप्त दशा में मर सकता है, लेकिन वो नरक चला जाता है। अब बोलो
गर्भ में आने वाला जीव कितना पुण्य लेके आया मनुष्य, और कहाँ उसने वहीं जाके परिणाम किए, नरक चला गया, मर के त्रेन चला गया, विकलेंद्रियों में चला गया, 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय में चला गया। यानी गर्भ में आने वाला जीव पर्याप्त तक होने के बाद कहीं भी जा सकता है। 84 लाख योनियों में एक भी योनि ऐसी नहीं है जहां पर वह नहीं जा सकता हो, जा सकता है। 7वें नरक की आयु के बंद के लिए कोई उसको 8 वर्ष की जरूरत नहीं है। गर्भ में ही मर करके जीव 7वें नरक चला सकता है, जा सकता है। जन्मते ही मरकर 7वें नरक में चला जा सकता है। अब बोलो, 7वें नरक की आयु का बंद कोई 8 वर्ष अंतर मुहूर्त के बाद मरने वाला ही 7वें नरक में जाता हो, ऐसा नियम नहीं। पर्याप्त तक होना जरूरी है, पर्याप्त तक तो नहीं जाएगा, लेकिन पर्याप्त के बाद ऐसे परिणाम बन जाते हैं, स्वर्ग भी जा सकता है। कोई जीव पर्याप्त तक में होने के बाद गर्भ में ऐसे परिणाम कर सकता है कि मर जाए तो स्वर्ग चला जाए। तो ये परिणामों का वैचित्र है। मुजफ्फरनगर से तृप्ति जैन की जिज्ञासा है, महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, आपने बताया था कि मंगलाष्टक श्रीमन्नम्र सुरासुरेंद्र यहाँ से प्रारंभ होता है और अंत में इत्थम श्रीजिन मंगलाष्टक मिदम यहाँ होता है, लेकिन महाराज श्री बीच में कहीं कहीं जगह पर प्रारंभ दूसरी श्लोक से होता है, क्या वो सही है या ये कृपया समाधान? मंगलाष्टक एक संग्रह रूप से है, अरहंतो वाला तो नहीं पढ़ना है, क्योंकि अरहंतो और श्रीमन्नम्र वाले में कोई अंतर नहीं, अर्थ दोनों का एक ही है। और प्राचीन कृतियों में उस प्रकार का मंगल पाठ नहीं पाएगा, श्रीमन्नम्र से ही पाया गया। अब इसके बाद जो बीच में कुछ श्लोकों में मतभेद आता है, किसी ने देवियों का 24 देवियों का नाम जोड़ दिया, किसी ने कुछ जोड़ दिया, तो अभी सब जो मंगलाष्टक चल रहा है, जो वही जो जिन पूजा के अंदर छपा हुआ है वही मंगलाचरण सब प्रकार से शोध करके छापा गया है वर्तमान। गुना से श्रीमती सपना सौरभ जैन की जिज्ञासा है, महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, आजकल हमारे एक मित्र ने हमसे चर्चा की और चर्चा करते समय उन्होंने द्रव्यलिंगी और भावलिंगी मुनि महाराज की जो परिभाषा बताई वो मुझे सही नहीं लगी। उनके अनुसार तो वर्तमान में सभी मुनिराज द्रव्यलिंगी हैं, तो महाराज जी कृपया कर द्रव्यलिंगी और भावलिंगी की सही परिभाषा क्या है? पहली बात तो जिसको आज वर्तमान में सब द्रव्यलिंगी लग रहे हैं वो पेवर शुद्ध मिथ्या दृष्टि को ही लगते हैं, क्योंकि मिथ्या रूपी जो नशा जिसको चढ़ जाता है उसको सब अच्छा दिखता ही नहीं। उसे तो माँ भी स्त्री के रूप में दिखती है, धर्म भी अधर्म के रूप में दिखता है। तो ये निश्चित समझना आगम का वचन है, पंचम काल में जिसको सारे मुनि द्रव्यलिंगी दिखते हों तो वह जीव नियम से मिथ्या दृष्टि ही है, पुजवर कुंद की परिभाषा के अनुसार। क्योंकि कुंद स्वामी ने स्पष्ट उल्लेख किया, पूरे पंचम काल के अंदर भावलिंगी संत पाए जाएंगे। अद्यपि त्रियण शुद्ध लहरि देवत्तम इंदत्तम चा, आज भी रत्नत्रय से शुद्ध हैं। ऐसा नहीं लगा कि पंचम काल के शुरुआत में रहेंगे, मध्य में नहीं रहेंगे, आखिरी में नहीं रहेंगे, एक बात। और पंचम काल के अंदर दूसरा उन्होंने कहा, स्पष्ट रूप से उल्लेख किया, सहज उपन्नम रूपम दट्टूनम जो न मन्ने मत्सर्रे सो संजम परिवन्नो मिच्छाएट्टी हवई जीव। इस कलयुग में जो सच्चा दिगंबरत मुनिवत को नहीं मानता है वो नियम से संयम का प्रतिपक्षी होने से मिथ्या दृष्टि है। तीसरा कथन जो है, पुजवर यतिवृषभाचार्य महाराज ने कहा कि पंचम काल के अंत में भी भावलिंगी पाए जाएंगे। वीरांगज नाम के जो एक मुनिराज रहेंगे वे अवधियान प्रकट होगा और वे 6-7 गुणस्थान भावलिंगी मुनिराज रहेंगे। ये कथन पंचम काल के अंत तक का, जो कहते हैं प्रारंभ में पाए जाएंगे, नहीं, पंचम काल के अंत में भावलिंगी मुनिराज का नाम तक दिया कि भावलिंगी मुनिराज होंगे। चौथा कारण, शास्त्रों के अंदर पुजवर उमा स्वामी महाराज ने मुनियों के भेद करते हुए उन्होंने कहा सभी तीर्थंकरों के शासन काल में इस प्रकार की मुनि व्यवस्था। वर्तमान में पुलाग, वसु, कुशील, निर्गंत, स्नात कहा, ये 5 प्रकार के मुनिराज चौथे काल में भी थे। हाँ, बस इतना जरूर है कि इस समय
भावलिंगियों की संख्या कम है, द्रव्यलिंगियों की संख्या ज़्यादा है। क्योंकि जो परिभाषा अपने जैन शास्त्रों में भावलिंगी मुनिराज की दी, वो बातें ध्यान रखना। अभाव मानने वाला तो नियम से मिथ्या दृष्टि है, नियम से मिथ्या दृष्टि, और सभी को भावलिंगी मानने वाला वो भी मिथ्या दृष्टि है। क्योंकि वर्तमान में जो शिथिलाचार, जो मानसिक, वाचनिक और कायिक जिजीविषाएं चल रही हैं साधुओं के अंदर, वो एक भावलिंगी संत की परिभाषा में नहीं आते। भावलिंगी संत का मन बहुत सहज, निर्मल, पवित्र होता है। वो सब इनसे बहुत दूर होता है। जो ख्याति, लाभ, पूजा आदि चाहे छेड़ा लाभ आदि में आए ना, वो नहीं होता है। वचनों के अनुसार भी उनके मन में कहीं कसाय भाव बना रहता है। जिनके मन में कसाय भाव बना रहता है, बाहर से नग्न होने से कोई मुनिपना नहीं हो जाता। वचनों में भी उनके, काया में भी उनके, सब तरफ से लेकर के यदि अपन देखते हैं तो ये बात तय है कि द्रव्यलिंगियों की संख्या ज़्यादा है, शिथिलाचारियों की संख्या ज़्यादा है। भ्रष्टता, कोई मन से भ्रष्ट है, कोई वचन से भ्रष्ट है, कोई काया से भ्रष्ट है। लेकिन इसका अर्थ ये कदापि नहीं लेना कि मुनिराज का है ही नहीं। मुनि का स्वरूप एक बहुत सरल, सहज होता है। मुनि एक बहुत ज्ञायक स्वभावी होता है। मुनि की परिणति सोपयोग में भी होता है, तो सोपयोग में उसका परिणाम आत्माभिमुख होता है। तो इनकी संख्या अल्प है, बहुत अल्प है, लेकिन अभाव नहीं है। क्योंकि कुंद भगवान झूठे नहीं हो सकते। कुंद भगवान का ज्ञान कभी झूठा नहीं हो सकता। इसलिए द्रव्यलिंगी की परिभाषा, भावलिंगी की परिभाषा अपने ज्ञान का विषय बन ही नहीं सकती। पहली बात। अभी तो मैंने कहा शिथिलाचारी की और नहीं शिथिलाचारी की। अब बताना हूं परिभाषा द्रव्यलिंगी, भावलिंगी। क्योंकि द्रव्यलिंगी भी वह नहीं है जो मूल गुण का पालन नहीं करता। द्रव्यलिंगी भी जैन दर्शन में 28 मूल गुणों का निर्दोष पालन करता है। बस परिणामों में अंतर रहता है, परिणामों के लक्ष्य में अंतर रहता है। वो सब धर्म की क्रिया करेगा, लेकिन उसमें कर्मों की निर्जरा आत्मा के सुख को प्राप्त करने के लिए नहीं करेगा, संसार के लिए करेगा, ख्याति पूजा लाभ के लिए करेगा, यश के लिए करेगा कि मुझे ख्याति मिले, मुझे यश मिले, मेरा ऐसा हो जाए, तो वो शुभ क्रियाएं करेगा। लेकिन शुभ क्रिया में उसका भाव कर्मों की निर्जरा नहीं होगा, मोक्ष को प्राप्त करने का भाव नहीं होगा। कहीं ना कहीं उस धर्म की क्रिया में भी उसकी ख्याति की तरफ, उसकी कसाई की परिणाम देखने में आ जाता है। इसलिए द्रव्यलिंगी मुनिराज जो है परिणामों से विपरीत है, मूल गुण तो वही पालता है। भावलिंगी पर परिणाम जो है वह अपने परिणामों को आत्माभिमुख भी करने का प्रयास करता है, कर्मों की निर्जरा को प्राप्त करने का सोचता है, भली वो सुपयोगी क्यों ना हो। इसलिए आपके अनुसार जो जिन्होंने आपसे चर्चा की, उनको तो पहली बात मिथ्या दृष्टि जीव ने ही ये बात कही कि पंचम काल में सब मुनि द्रव्यलिंगी हैं, क्योंकि उसको तो मिथ्या दृष्टि ही मानना। और मिथ्या दृष्टि जब स्पष्ट घोषित हो गया, सारे संसार के लिए एक मंत्र दे रहा हूं, मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि पहचान का। द्रव्यलिंगी और भावलिंगी पहचानने का प्रश्न हुआ तो मैं सम्यक दृष्टि में क्या, जो व्यक्ति ये कहें कि पंचम काल में भावलिंगी मुनि नहीं रहते हैं, उनको आंख बंद करके मिथ्या दृष्टि कह देना। और जब वो मिथ्या दृष्टि हैं तो मिथ्या दृष्टि की बात को कभी प्रमाणिक नहीं माना जाता। ये कुंद की वाणी बोल रहा हूं, मेरी वाणी नहीं है। मिथ्या दृष्टि ही है, एकदम कुछ भी, कोई परीक्षा नहीं करना। वो कुदेवों के पास जाता है कि नहीं ये भी नहीं सोचना, कुदेवों को नहीं मानता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। कुंद भगवान कह रहे, मान लीजिए कोई कहे देखो मैं कुदेवों को नहीं मानता, रागी देसी देवताओं को नहीं मानता, मैं कुशास्त्रों को नहीं मानता, मैं कुगुरुओं को नहीं मानता, तो भी कुंद स्वामी कहते हैं कि यदि पंचम काल में वो भावलिंगी मुनि नहीं मान रहा है तो नियम से वह मिथ्या दृष्टि ही है। इसे अपन जैन मिथ्या दृष्टि कहते हैं। जैन कुल में जन्म लेने वाला भी मिथ्या दृष्टि ही है, ऐसा निर्णय करना चाहिए। तेंदुखेड़ा दमोह से श्रीमती अमृता जैन की जिज्ञासा है, गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री पद्मनंदी पंचविंशतिका में आया है
कि हे नाथ मैं क्या करूं, आपके सन्निधान में बलपूर्वक लगाने पर भी है चित्त आज भी बाह्य पदार्थों की ओर दौड़ता है। महाराज जी हम इसका आशय क्या समझें, कृपया समाधान। संस्कार हैं, हम चाहते ही नहीं है कि हमारा उपयोग हमारी आत्मा की तरफ रहे, क्योंकि बाहर का चकाचौंध इतना अच्छा लगता है कि अंदर आने का मन ही नहीं करता है। बालक होता है ना, बाहर के चकाचौंध में इतना डूब जाता है वो कि वो घर आने का भाव ही नहीं करता। माँ को बुलाना पड़ता है, कई बार तो माँ को पकड़ के लाना पड़ता है, और कई बार तो माँ को बाहर से लाने के लिए थप्पड़ भी मारना पड़ता है, क्योंकि उसको बाहर इतना अच्छा लगता है, इतना चकाचौंध है उसको कि वो अंदर आना नहीं चाहता है। इसी प्रकार से ये भौतिक चकाचौंध बाहर का इतना है कि अंदर लाने के लिए जिनवाणी को बुलाना पड़ता है, पकड़ना पड़ता है, और कई बार थप्पड़ भी मारना पड़ता है, तब कहीं ये मन अंदर आता है। क्योंकि बाहर का चकाचौंध ही ऐसा है, प्रत्यक्ष और परोक्ष। बाहर में उसको प्रत्यक्ष सुख दिखता है, अंदर का सुख तो परोक्ष है, और बाहर का सुख उसको प्रत्यक्ष दिखता है। बाहर में वर्तमान में सुख है, भविष्य दुखमय है। अंदर के सुख में वर्तमान दुखमय दिखता है, लेकिन अंदर भविष्य उसका बहुत सुखमय होता है। इसलिए अज्ञानी मूर्ख के कारण से ऐसी परिणति होती है। भोपाल से अर्पित जैनन की जिज्ञासा है, महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री 15 अप्रैल को सरकार ने लॉकडाउन 2 की गाइडलाइन जारी की और 20 अप्रैल से मांस एवं मीट जैसी दुकानों को खोलने की अनुमति दे दी गई। क्या इस भीषण कोरोना महामारी जैसी व्याधि के बाद भी मनुष्य इससे कोई सबक नहीं ले रहा है? जहाँ तक पता है कि बीमारी कहाँ से आई है और वहाँ के देश ने ये मीट मार्केट में फैलाना प्रारंभ हुई थी, कृपया समाधान। वो लोग इसको स्वीकार करने को तैयार नहीं है। अपन लोगों को लगता है ऐसा, लेकिन सामने वाला जब तक स्वयं गिलानी से नहीं भरेगा। अपन को लगता है कि बकरा काटना पाप है, लेकिन काटने वाला कहता मैं पाप कर ही नहीं रहा हूँ, मैं तो उसका कल्याण कर रहा हूँ। मांसाहारी जीव भी यही मान रहे हैं कि मांसाहार से कोई हानि नहीं है, अपन कह रहे हैं हानि है, वो उसको मानने को तैयार नहीं हो रहे हैं। सरकार की भी आज भी कुछ ऐसी स्थितियां हैं, वो भी नहीं मानते, क्योंकि सरकार में भी जितने भी सांसद विधायक होते हैं उनमें बहुतायत मांसाहार के समर्थक ही हैं। यदि भारत के संसद में देखा जाए तो ज़्यादातर मांसाहारी सांसदों के देश के ज़्यादा हैं, क्योंकि कौन से संप्रदाय है, कौन सा उसमें है जिसमें पूर्णतः मांसाहार का निषेध हो। कहीं ना कहीं रूप में से वो मांसाहारी प्रांत है, कलयुग की बलिहारी है। अब ये यदि इस प्रकार के पाप नहीं करेंगे तो दुनिया का विनाश कैसे होगा? विनाशकालीन विपरीत बुद्धि। यदि इनके धर्म में परिणाम बने रहे, यदि सब शाकाहारी हो जाएंगे तो कलयुग आने वाला है, कलयुग का जो समाप्त होने वाला है, सतयुग आएगा, तो इनकी परिणति ऐसी कुछ होगी जब ये पाप को पाप ही नहीं मानेंगे, मांस को खाना दोष ही नहीं मानेंगे। सरकार जितना जितना मांस को बढ़ावा देती जाएगी, यह मुल्क उतने विनाश की तरफ बढ़ता जाएगा। और विनाश की तरफ जैसे जैसे बढ़ेगा तैसी तैसी उनकी मति होगी। अब इसके लिए तो आप लोग खुद पत्राचार करें, आपके हाथ में है। हम साधु लोग हैं, हमारी मर्यादाएं होती हैं, हमारी सीमा होती है। आपके हाथ में सरकार है, आपके हाथ में सरकार है, क्योंकि आप वोटर हैं, आपने बनाई है। यदि वोटर चाहे तो इसका जवाब सरकार से मांग सकता है, क्योंकि उसने चुन करके भेजा है। मैं तो मांगने का अधिकारी नहीं। सरकार 1 मिनट कहती महाराज आपने थोड़ी हमें वोट दिया है, आप ले सकते हैं, आपका सुनिए सरकार, आपने सरकार बनाई है, आपके बल पे बनी है। वोटर को पूरा अधिकार है अपने चुने हुए नेता से इसका जवाब मांगने के लिए। आप शुरुआत करें अपने पार्षद से, शुरुआत करें अपने प्रतिनिधि से, शुरुआत करें अपने विधायक से, शुरुआत करें अपने सांसद से।
जिसको आप वोट देते हो ये प्रश्न उनके सामने रखो, हमने आपको चुना है, मुझे इस बात का जवाब चाहिए। यदि एक सांसद को सारे संसदीय क्षेत्र वाले घेर करके अपने प्रश्न का सवाल मांगे तो सांसद को प्रश्न का सवाल देना पड़ेगा और पार्लियामेंट में भी उसको प्रश्न उठाना पड़ेगा। हम वोट देकर सो जाते, वोट देने के बाद हमारा अधिकार ही नहीं समझते कि मेरा अधिकार क्या है। आप संसद वाले जितने संसदीय क्षेत्र हैं सारे मिलकर के एक वो संगठन बनाइए और संसद के सामने प्रश्न रखिए, सांसद के हमने आपको चुना है, मेरे प्रश्न का जवाब चाहिए। और आप दिल्ली मैंने भेजा है आपको, तो आप दिल्ली के पार्लियामेंट में जब बने अपने संसदीय क्षेत्र की जनता की तरफ से आप ये प्रश्न उठाइए, बताइए किस संसदीय क्षेत्र वोटरों ने अपने सांसद से इस प्रकार का प्रश्न किया जो प्रश्न मेरे से कर रहे हो। यदि यही प्रश्न आप सांसद से करें, यही पत्राचार आप सांसद को दें, आप कम से कम संसदीय क्षेत्र में, एक संसदीय क्षेत्र में कितने वोटर होते हैं? जितना भी होता है 15-20 लाख वोटरों का एक स्थान होता है, और 15-20 लाख में यदि 1 लाख भी पत्र उनके सांसद के पास जावे कि मैंने आपको वोट दिया है, मुझे इस प्रश्न का जवाब चाहिए, 1 लाख पत्र क्या 1000 ही पत्र चले जाएं तो सांसद को दिल्ली में जाकर के प्रश्न करना पड़ेगा। नहीं तो दिल्ली के वाले कल के दिन ये पूछ सकते हैं 1000 लोगों ने जब आपको पत्र दिया था तो उसकी सूचना आपने पार्लियामेंट में क्यों नहीं दी? जब तक जनता नहीं जागेगी कुछ नहीं होने वाला। हर क्षेत्र में जनता को जागना है, चाहे राजनीति क्षेत्र हो चाहे धर्म क्षेत्र हो। यदि अन्याय को मिटाना है तो पब्लिक को जानना पड़ेगा, और पब्लिक यदि जाग जाए तो इसका जवाब मिल जाएगा। धर्म की रक्षा करना है तो श्रावकों को जागना पड़ेगा। यदि सारे श्रावक जाग जाएं तो धर्म की रक्षा हो जाएगी, और सारे वोटर जाग जाएं तो राजनीति से हमारे देश की रक्षा हो जाएगी। मैंने आपको रास्ता बता दिया, बस इतना ही मेरा कर्तव्य था। प्रतापुर बांसवाड़ा से नीतेश जैन कोठारी, इनकी जिज्ञासा है, गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री पूज्यवर आचार्य श्री ने इंडिया नहीं भारत बोलो का जो अभियान चलाया है, भी आज ऐसा लगता है कि चरितार्थ होता दिखाई दे रहा है। यहाँ पर इस भीषण महामारी के कारण आज होटलों का खाना बंद, पिज्ज़ा बर्गर बंद, शीतल पेय पदार्थ बंद, लोग घर की दाल रोटी ही पसंद कर रहे हैं। जंक फूड भी जगह अब देसी व्यंजन खा रहे हैं। हाथ मिलाने की जगह हाथ जोड़कर आवेदन कर रहे हैं। व्यक्ति की ज़रूरतें जो हैं वो सिमट कर थोड़ी सी रह गई हैं। क्या कृपया मेरा ये सोचना सही है? कृपया समाधान। भारत अभी जो भी कुछ कर रहा है सब मजबूरी में कर रहा है। जब तक वह अंदर से इसको स्वीकार नहीं करेगा तब तक इसमें स्थायित्व तो आने वाला नहीं है। जिस दिन कोरोना वायरस का भय निकल जाएगा उसी दिन फिर फ्री हो जाएगा, उसी दिन फिर वही मलेक्सी हो जाएगा। अब यदि वो अपनी शिक्षा लेते हैं तो हमने कल भी कहा था कि जैन दर्शन का पूरा सिद्धांत आज के युग में भगवान महावीर ने 2500 वर्ष पहले ये सिद्धांत सिद्धांत बनाते समय देख लिया था कि इस विधि से चलेंगे तो ही लोग बच पाएंगे। लेकिन अब ठीक है जो है। देवली से आशु जैन, इनकी जिज्ञासा है, महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री चारण रिद्धिधारी मुनिराज चातुर्मास में विहार कर सकते हैं या करते हैं? कृपया समाधान। चारण रिद्धिधारी मुनिराज विहार क्यों करेंगे? क्योंकि उनके जीवों की चलने में उनके लिए सुविधा है, बैठने उठने में तो उनकी भी हिंसा होती है। चारण रिद्धिधारी मुनिराज हैं, शौच आदि मलमूत्र आदि क्षेपण करेंगे, 5 समितियों का पालन करेंगे। मात्र चलने की तो सुविधा उनको मिली है। मान लो किसी तंतु चारण हैं तो तंतु पे चलेंगे, जब जीव नहीं होगी जमीन पे कभी तो चलेंगे। तो चारण रिद्धिधारी मुनिराजों का चतुर्मास का निषेध किसी आगम में नहीं आया, और ना ही किसी चारण रिद्धिधारी मुनिराज चतुर्मास में विहार कर कहीं कहीं पहुँचे हैं। कोई अपवाद अलग है, जैसे विक्रिया रिद्धि आदि विष्णु कुमार मुनि, इसको नहीं। सामान्य रूप से कोई भी किसी आगम में चारण रिद्धिधारी मुनिराज ने चातुर्मास में विहार किया है, चातुर्मास में कहीं पहुँचे हैं, ऐसा हमें कहीं वर्तमान युग में देखने में नहीं आया। परिहार विशुद्धि संयम वाले अलग हैं
और अपवाद का जो मार्ग है संकट आदि आने पर वो बात अलग है। सामान्य सा चारण रिद्धिधारी मुनिराजों के चतुर्मासों का उल्लेख वर्तमान युग ग्रंथों में बहुत बहुत मिलता है। रावत भाटा से नकुल जैन इनकी जिज्ञासा है, गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री आपके प्रतिदिन प्रवचन स्वचतुष्टय पर चल रहे थे। गुरुदेव स्वचतुष्टय मतलब चार तो हम भेद कौन कौन से हैं, जैसे अनंत चतुष्टय के चार नाम हमें पता है, वैसे ही स्वचतुष्टय के चार नाम कौन कौन से हैं? कल इस पर हमने कल या परसों इस पर पूरा विस्तार से प्रकाश डाला था। द्रव्य, क्षेत्र, काल और भव। स्वय द्रव्य अपने को पहचानना, स्वय क्षेत्र जिस क्षेत्र में उसकी आत्मा स्थित है, स्वय काल जिस समय वो अपनी जिस पर्याय का वेदन कर रहा है, स्वय भाव अपने ही परिणाम। तो स्वय चतुष्टय, स्वय द्रव्य, स्वय क्षेत्र, स्वय काल और स्वय भाव, ये नाम कहलाते हैं स्वय चतुष्टय। रामगंज मंडी से सोवेत जैन इनकी जिज्ञासा है, नमोस्तु गुरुवर। महाराज श्री साधु के 28 मूलगुणों में जो अदंत धावन नाम का मूलगुण रखा गया है, उसके पीछे क्या अभिप्राय है? क्योंकि यदि साधु आहार के पश्चात अपनी उंगली से भी दांतों का मंजन कर लें तो उसमें क्या दोष है? ना तो इसमें परिग्रह का दोष लगेगा और ना ही किस प्रकार की याचना करनी पड़ेगी। दांतों को साफ करने का अर्थ दांतों का श्रृंगार भी नहीं है। और महाराज श्री अगर दांतों की सफाई नियमित रूप से नहीं होती है तो दांतों में कीड़े भी लगने की संभावना रहती है। ऐसी स्थिति में हिंसा का दोष ज़्यादा लगेगा। कभी भी कदापि साधु के मुख में कीड़े पड़ते ही नहीं, होते ही नहीं। कीड़े उनके मुख में पड़ते हैं जो दिन भर खाते रहते हैं। साधु के मुंह में कभी कोई आज कोई कुचित का जात किसी को दांतों का पारिया हो जाता है, वो तो तुम लोगों को भी हो जाता है। दांतों के डॉक्टर हम साधुओं के लिए ही हैं कि तुम दिन भर जो दांतों को घिसने वाले हैं उनसे डॉक्टर चलते हैं। दांतों के डॉक्टर में जो दांतों के डॉक्टर हैं वे हम लोगों के लिए हैं कि आप लोगों के लिए भी है? आप लोग तो दिन भर रगड़ते रहते हो, सुबह भी, दोपहर में, शाम को। फिर क्यों आपके मुंह में कीड़े पड़ते हैं? फिर क्यों पारिया होता है? पारिया कभी दांतों की सफाई और नई सफाई से कोई मतलब नहीं है। इसका संबंध सीधा पेट से होता है, अंदर की गड़बड़ी से होता है। इसलिए साधुओं के कभी नहीं, कुछ एक दो साधु को कोई को छोड़कर बाकी किसी साधु के मुंह में कभी कोई पारिया नहीं होता। 99% नहीं होता। कुचित कराजित बात अलग है। अब हम लोग देखो 35-35 साल से मंजन नहीं किए। एक बात, मंजन जो किया जाता है जो आहार के पहले किया जाता है और बाद में जो किया जाता है वो मंजन नहीं है। यही तो सबसे बड़ी अज्ञानता है। बाद में जो किया जाता है एक मुख शुद्धि कहलाती है। मुख के शुद्धिकरण के लिए शास्त्रों में लिखा है आम्ल से, लौंग से, छार से, कोई केवले आदि से, बादाम के जले हुए छिलके से जो देसी मंजन होता है, ये मंजन नहीं है, ये तो कुड़ला कहलाता है, मुख शुद्धि कहलाती है। और मुख शुद्धि जो कर लेगा तो बाद में जो किया जाता है वे दांतों को चमकाने के लिए नहीं किया जाता, मांस शुद्धि के लिए। लोग ये मानते हैं कि ये मंजन है, नहीं। भोजन के बाद जो साधु करते हैं ये मुख शुद्धि है। इसका शास्त्रों में प्रावधान है कि मुख शुद्धि अच्छी तरह से मुख शुद्धि करना चाहिए, अन्न आदि दांतों में न रखा रहे। इसके लिए तो एक मुख शुद्धि है। आपने देखा साधु बाद में जो मंजन लेता है वो दांतों को रगड़ता नहीं होता, घंटों बैठ के रगड़ता रहे, साफ करता है, उंगली से लेकर के मुख को शुद्ध करता है। तो मुख शुद्धि भोजन के बाद होती है और मंजन जो है वह भोजन के पहले, वो फ्रेशनेस के लिए किया जाता है। आप लोग जो मंजन करते हो वो फ्रेश होने के लिए करते हो, चमकाने के लिए करते हो, मुख को और फ्रेश करने के लिए करते हो। और हम लोग जो मंजन बाद में करते हैं वो मंजन कदापि नहीं है, वो मुख शुद्धि है। बाद में जो हम लोग मंजन करते हैं उससे हम लोगों के दांत एकदम वाइट हो जाते हैं कि जैसे हैं वैसे ही रहते हैं। देख लेना कभी, और क्या बात हो। और यदि पहले करूँगा तो दांत एकदम दांत झकझक करके जमाते हैं तो उसका मूल गुण खत्म हो जाएगा। और बाद में जो करते हैं दांतों में बराबर पीलापन रहेगा, लेकिन जो उसमें अन्न है वो निकल जाता है। इसलिए मंजन में और मुख शुद्धि में बहुत अंतर है। सूरत से लता जैन इनकी जिज्ञासा है, महाराज श्री चरणों में नमोस्तु। हाल ही में रामायण की एक दूसरी बात है, 3 दोष आएंगे पहले मंजन करना है। पहला, मंजन करने में हमारे लिए कोई मंजन की कोई वस्तु लेंगे,
तो हमें कुल्ला करना पड़ेगा। तो हमें थूकने के लिए कहाँ जाएं? वहीं खड़े खड़े थूकेंगे भोजन के पहले। बर्तन में कुल्ला करेंगे तो वहाँ हमें थूका, भोजन के पहले मुंह में से कुछ निकलना अंतराय का कारण बन जाएगा। दूसरे स्थान पर जाओगे तो हमारा एक स्थिति भोजन एक स्थान पर खड़े होना खत्म हो जाएगा। पहले बन ही नहीं सकता। भोजन करने के बाद, अब भोजन करने के बाद तो हम बैठ के कुल्ला कर लेता हूँ, भोजन के पहले कैसे करें? और वहीं कुल्ला करेंगे तो भोजन के पहले करेंगे तो गिलानी भाव आएगा, भोजन करने की फिर इच्छा ही नहीं होगी। हाँ, फिर कब भी आएगा, सब आएगा, तो वो बहुत बड़े दोष बनते हैं। इसलिए मंजन का, और बाद में करने में कोई बाधा नहीं है, बाद में तो हार हो चुका, अब तो मुख शुद्ध ठीक है। सूरत से लता जैन की जिज्ञासा है, महाराज श्री, हाल ही में रामायण के एक एपिसोड में एक दृश्य था जिसमें कुंभकर्ण और विभीषण बात कर रहे थे, जिसमें कुंभकर्ण का कहना था कि अपना सगा या भाई अधर्म के रास्ते पे भी हो तो वे आदमी का कर्तव्य है कि वे अपने परिवार वाले का साथ दे। इसलिए कुंभकर्ण ने रावण का साथ देके अपना कर्तव्य निभाया। वही दूसरी तरफ विभीषण का कहना था कि यदि परिवारजन अधर्म के रास्ते पे हो तो उनके खिलाफ खड़े रहने पर ही कर्तव्य का पालन है, इसलिए उन्होंने रावण का विरोध किया। तो महाराज जी, मेरी जिज्ञासा यहाँ उत्पन्न होती है कि दोनों में से सही किसे माने? प्रश्न जो है विभीषण का पक्ष सही है, धर्म का पक्ष ही लेना चाहिए, क्योंकि रावण का पक्ष लेने से ना तो रावण का बचाव है, ना स्वयं का बचाव है, और पाप का बढ़ावा और है। इसको मोह कहते हैं। कुंभकर्ण की नीति को किसी नीतिकारों ने स्वीकार नहीं किया और ना प्रशंसा की, क्योंकि इससे तीन हानियां हुई, पापाचार की वृद्धि और रावण का नाश और स्वयं का भी नाश। और विभीषण के तीनों कार्य बचे, स्वयं भी बचा, पापाचार का नाश हुआ और पापी का भी नाश हुआ। ऐसा रावत भाटा से नकुल जैन की जिज्ञासा है, गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, द्रव आश्रव और द्रव्य बंध में अंतर तो कर्मों के आने और बंधने से समझ में आता है, परंतु भावाश्रव और भावबंध को कराने वाले भाव तो एक ही होते हैं, उनके अंतर किस प्रकार से जानना चाहिए? अगर अंतर नहीं है तो फिर आवश्यकता क्यों है? कृपया समाधान। भावबंध की चर्चा कोई अपने शास्त्रों में ज़्यादा है नहीं, हमारे यहाँ तो एक ही कहा, भाव आश्रव भावबंध, ये सब आत्मा के उपयोग की परिणति है। भाव आश्रव की चर्चा बहुत कम शास्त्रों में, पूरा कर्म सिद्धांत द्रव्यबंध और द्रव्य आश्रव से भरा पड़ा है। भावबंध के लिए उसी समय में जो बंध की, यूँ मानो कि आत्मा के परिणामों में जो योग में जब उपयोग जाता है तो वो आश्रव करता है, और उपयोग जब कसाय रूप होता है तो बंद करता है, और दोनों एक समय बढ़ती है। तो योग और उपयोग, तो जो योग में अंश है तो वो आश्रव कराने में कारण बन जाता है, और जो कसाय रूप है वो बंध कारण बन जाता है। समय एक ही रूप है, एक ही समय है, उसमें दो योग्यताएं हैं एक समयवर्ती परिणाम में, कि योगों का भी साथ देने की और कसाय का भी साथ देने की। एक समय में दो योग्यताएं अपने उपयोग में होती हैं। उसी समय हमारा ज्ञान उपयोग योग का भी साथ दे रहा है, और आश्रव, योग का साथ देने से आश्रव हो रहा है, और उपयोग कसाय का साथ देने से बंद हो रहा है। परम पूज्य महाराज जी के चरणों में बारंबार नम्र नमोस्तु। संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव के परम आज्ञानुवर्ती शिष्य निरापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सदासागर जी महाराज के मुखारविंद से आप जिस जिज्ञासा का समाधान सुन रहे हैं कि तपोदय तीर्थ पर लॉकडाउन के दौरान आप सबको कितना लाभ मिल रहा है, ये तो मैं नहीं कह रहा हूँ, सारी दुनिया कह रही है। परम पूज्य महाराज श्री, आपका ऐसा आशीर्वाद रहता है भक्तों पर कि वो ये कहते हैं कि हम ये उपकार संतों का कैसे चुका पाएंगे। एक भक्त ऐसा है, सूर्यांश जैन, नमोस्तु गुरुवर, भाग्योदय हॉस्पिटल में सागर में आईसीयू में भर्ती था, उनके परिवार के द्वारा यहाँ पर संदेशा पहुंचा, और कल आपने दान दिवस के उपलक्ष्य में उस सूर्यांश जैन का नाम शांति धारा में उच्चारित किया। महाराज श्री, वो परिवार कह रहा है कि 80% आपके आशीर्वाद से ठीक हो चुका है। आपका परम उपकार है। हम तो पहले से ही आपके भक्त थे, हैं और हमेशा रहेंगे, लेकिन आपका उपकार जीवन में हम कैसे चुका पाएंगे, ये सोच के परेशान हैं। उपकार के लिए मैं करता भी नहीं, मैं तो अपना कर्तव्य पूरा करता हूँ कि जब प्रवृत्ति में हूँ, बहिर्मुखी हूँ, तो जगत का कल्याण हो।
साधु जब अंतर्मुखी होता है तो स्वयं का कल्याण होता है, और बहिर्मुखी होता है तो पर का कल्याण करता है। तो अब शांति धारा आदि के माध्यम से भावना ही यही है, क्योंकि मुझे तो शास्त्रों पर बड़ा विश्वास है कि उन सप्त महावृत्तियों ने ये जो स्त्रोत शांति धाराएं लिखी हैं और इनकी जो महिमा लिखी है, उनके सत्यवृत्ति पर विश्वास होकर के मैं बात बोलता हूँ, और वही बात आपके लिए लागू हो जाती है। तो ये तो उन महाआचार्यों की कथनी का परिणाम है जिन्होंने ऐसा लिखा, ऐसी परिणति हुई, और लिखा है उसमें कि भावना भव नाशनी होती है। महाराज श्री, आपका तो वैसे ही चमत्कार पूरा जग जानता है, संसार जानता है। कल भी जब दान दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पर शांति धारा आदि हुई और स्वर्ण दान की जब होड़ लगी, दान दिवस पर दान की महिमा को लोगों को समझ में आया, तो लगभग 35 लाख रुपए तक की घोषणा इस क्षेत्र पर आई। तपोदय तीर्थ पर इस लॉकडाउन में ऐसा नहीं है, महाराज श्री ने दान की भी प्रेरणा दी, उन परिवारों की मदद की भी प्रेरणा दी, और ये प्रेरणा नहीं दी, प्रेरणा ये दी कि दान दिवस का कितना बड़ा प्रभाव है। इतने से ही लोग प्रभावित होकर के इस क्षेत्र पर दान की होड़ में जुड़ गए। और महाराज श्री, इतने लोगों की लिस्ट मेरे पास आई कि मैं अगली जिज्ञासा के पश्चात आपको पुनः निवेदन करूंगा। एक जिज्ञासा है सीमा जैन, नवन वस कोटा, गुरुवर के चरणों में बारंबार नमस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि पूजन के समय बच्चे अर्घ्य चढ़ाते हैं और बैठे बैठे अर्घ्य के चावलों के टुकड़े टुकड़े करते रहते हैं, मना करने पर भी नहीं मानते। आपका प्रवचन सुनेंगे, आपका मार्गदर्शन सुनेंगे तो शायद उन्हें इस दोष को समझ में भी आएगा। तो ऐसी स्थिति में हम लोग उन्हें कैसे समझाएं? अब बच्चों के तो बच्चे ही रहेंगे। एक बच्चे से दादाजी ने कहा, बेटा बिल्कुल शांत बैठ जाओ। तो बच्चा बता, कैसे शांत क्या होता है? बोले जैसे मैं शांत बैठा हूँ ऐसे बैठ जाओ। तो बच्चे ने कहा अच्छा। तो पिताजी एक तख्त के ऊपर बैठे थे, दादाजी बोले इससे शांत बैठ जाओ यहाँ। तो जल्दी तख्त पे चढ़ा। तो दादाजी समझे बैठने के लिए आ रहा हो शांत, वो तख्त पे चढ़ के सीधे कूंज गया। बोले दादाजी आप मेरे जैसे कूद के दिखाओ। तो दादा कहते बेटा मैं नहीं कूद सकता, मेरे तो हाथ पैर टूट जाएगा। तो बोले मैं तो कूदा हूँ। बोले तू बच्चा है। बोले दादाजी आप तख्त पे से नहीं कूद सकते, हम शांत नहीं बैठ सकते। अब बच्चे अब उसको कितने समझा देना, वो समझ में आएगा ही नहीं। उसको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। उसको ऐसा भय कहो कि देखो ये तोड़ना अशुभ होता है, इससे तुम्हारे लिए पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, तुम्हारी बुद्धि खराब होगी। उनको इस ढंग से उसको बैठाओ, क्योंकि बच्चे को बच्चे की भाषा में समझाना पड़ेगा। हम रात्रि भोजन में समझाएं कि इसमें तेजी मर्द वगैरह दिखते तो नहीं, तो माँ उसको समझा दी, देख रात में खाएगा तो सींग निकल आएंगे। तो बच्चों की इसी भाषा में सुनाओ, उनको कोई भय दिखाओ, उसको कोई डर दिखाओ, और वो भय और डर के कारण से इस प्रवृत्ति को छोड़ सकता है। बहुत सारे भक्तों ने तीर्थ रक्षक में कल एक भक्त जो कि दान दिवस में आपके आशीर्वाद से थोवन क्षेत्र कमेटी का जो निर्विकल्प रूप से बिना किसी वोटिंग के आपके आशीर्वाद से कमेटी का गठन हुआ था। महाराज श्री स्वर्गीय अरविंद जैन जो कि टिंगू ऑयल मिल के परिवार से हैं, अभी उनका देहावसान हो गया था। गौरव जैन टिंगू मेल ने अपनी मातेश्वरी श्रीमती साधना बहन जिमी जैन के लिए तीर्थ रक्षक बनाने के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान की, और अक्षय तृतीया महापर्व पर स्वीकृति प्रदान करके पुण्यर्जन किया। 1,11,000 रुपये की राशि डॉक्टर राजेंद्र कुमार जैन, सुशीला जैन, अर्नव, आनवी जैन, रत्नेश, होशंगाबाद मध्य प्रदेश। साथी की ज्यादा नाम नहीं बोला, एक दो नाम सपरिवार कर दे। सपरिवार 1,11,000 राजेश कुमार, सुषमा, विकास, ऋतु, मिलन, आगमवाणी समस्त भाईजी परिवार सिरसागंज। 1,11,000 बड़े मंदिर के छत्र पुण्यार्जक परिवार डॉक्टर कमरेश, डॉक्टर निर्मला दोषी, सफदरगंज दिल्ली। 1,11,000 सुभाष चंद्र जी, प्रीति, नीरज, अंकुर, सुभाष चंद्र जी इनका महाराज श्री सपरिवार नई दिल्ली। अरुण, नीना, शुभम, सार्थक, नेरुल जैन, नबी, मुंबई। 1,11,000 वैभव, मनोहर, बिमला, मीनल, धर्मेश, राजेश, सूरत, गुजरात। 1,11,000 नरेश, पूनम, सजल, निक्की, निखिल, सानू, परिधि, करुणी, गर्भस्थ रक्षार्थम, शिशु रक्षार्थम, हजारीबाग, झारखंड। इसके बाद महाराज श्री स्वर्ण दान की भी बहुत सारी होड़ लगी और उन्होंने स्वर्ण दान में भी बहुत सारा दान दिया। 30 ग्राम विपिन, संगीता, अभिषेक, रिद्धि, सिद्धि, वैभव, अविचल, दुर्गापुर, वेस्ट बंगाल। 10 ग्राम सोना शीला, विनोद जी, मुजफ्फरनगर, पंचगणक के भगवान के माता पिता। 10 ग्राम सोना अनुज ऋषभ, मुजफ्फरनगर। 10 ग्राम सोना मंजू, राजकुमार, पाटनी, काकरोली। 3 ग्राम सोना राजमल जी, प्रदीप चंद्रा, मुकेश आयुषी, लोहाड़ी, रामगंज। 2 ग्राम सोना सरोज गंगवाल, अटगांव, गुवाहाटी।
2 ग्राम सोना सौरभ संतोष चांदीवाल जलगांव महाराष्ट्र। 51,000 रुपए की राशि स्वर्ण दान के लिए वीरसेन अनीता जैन दिल्ली। 5100 कमल ममता जैन गुंटूर आंध्र प्रदेश। 11,000 महिमा चौधरी अनुपम चौधरी रोचित अचल चौधरी ग्वालियर महाराष्ट्र। लॉकडाउन में ये हर घर में जाकर के सहायता प्रदान करने में ये परिवार अग्रसर है। जिनेन्द्र प्रेमलता रश्मि ऋषभ पलाश मेरठ वाली दिल्ली। रत्न संपना संजीत संयम संस्कृति जैन सागर 5500। 11,000 ऋषभ अनीता पारस रश्मि रिया श्रृंगारिका कॉर्नर वाली कटनी। अनुज जैन चारू जैन सानिया एवं सारा जैन कैलिफोर्निया यूएसए। 21,000 रुपए की राशि स्वर्णदान का काम चल रहा है। भी श्रीमती शकुंतला जैन बाकलीवाल श्रेयांश बाकलीवाल कोटा। 5100 राम रतन लक्ष्मी देवी पाटनी मेड़ता सिटी। 5100 विजय सुनीता राविन स्नेहा आमल्या वाली गुना। 5100 विवेक कुमार बाबू कुमार जामनगर गुजरात। 5100 महेश संगीता दीपांश रजत कुंजल जैन खुर्जा बुलंदशहर। 5100 सरोज सुरेश जैन संग्रह नागपुर। 5100 प्रवीण उषा जैन राजाखेड़ा धौलपुर। 11,000 एन.के. जैन सरिता जैन ओएन जैन अंबाला छावनी हरियाणा। 10,000 एक प्राचीस जैन विभूति जैन सागर मध्य प्रदेश। 10,000 टीना सोहम बढ़ फरीदाबाद हरियाणा। 11,000 पवन उमा तरुण राशि अनिसा अशोक बिहार दिल्ली। 5,000 पंकज गरिमा जौली उत्तम नगर। 5100 निर्मल जैन मिर्ची धन्नालाल जैन श्रीमती विनीता विटिया प्रियल बेटा सम्यक अशोक नगर। 5100 अनिमेश ऋतु आमर्स आप्त जैन झांसी। $250 आशिका ऋषभ संघवी यूएसए से भी स्वर्णदान के लिए प्राप्त हुए हैं। अगली जिज्ञासा करता हूं, फिर बाकी घोषणा पुनः करूंगा। नरेश जैन 12 नमोस्तु गुरुवर। संस्कृत में लिखित भक्तामर स्तोत्र के संस्कृत के जानने वाले ही पठन कर पाते हैं, लेकिन आजकल के बच्चों को संस्कृत नहीं आने के कारण वह हिंदी वाला भक्तामर जी का पाठ करते हैं। मुनि श्री हिंदी का पाठ कर सकते हैं क्या, तथा जो हिंदी के रचयिता कमल कुमार जी लेखक हैं वो मुनि थे कि पंडित जी थे? देखो, मूल तो मंत्र, और जब कोई विशेष सिद्धि करना हो तो मूल मंत्र ही पढ़ना चाहिए। जैसे नमोकार मंत्र है, अपन प्राकृत में पढ़ के हिंदी में पढ़ लेंगे ना, हिंदी में पढ़ोगे तो मंत्र रूप नहीं माना जाएगा। जैसे बने आप लोगों को संस्कृत ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि संस्कृत जो शब्द लिखे हैं उनमें सबसे बड़ा चीज़ है, मैं बहुत बार समझा चुका, अर्थ का ही प्रभाव नहीं पड़ता, अक्षरों का शब्दों का प्रभाव पड़ता है। बीजाक्षरों के संबंध में अभी मेरा चिंतन और ध्यान चल रहा है, तो वहाँ अर्थ होते ही नहीं है, वहाँ मात्र शब्द होता है, उसकी आकृति होती है, उस शब्द का प्रभाव पड़ता है। जितने बीजाक्षर होते हैं अर्थहीन होते हैं, कोई अर्थ नहीं निकलता, और अर्थ जो इनके हैं भाव पक्ष के रूप में निकलते हैं। तो जितने बीजाक्षर जो होते हैं, क्योंकि वो व्यंजनांत होते हैं, शुद्ध बीजाक्षर जो होता है, तो इनका अक्षरों का बहुत बड़ा महत्व मैं बहुत बार कह चुका कि पूज्यवर मानतुंग आचार्य महाराज कई भक्तांबर सारे जगत में क्यों प्रसिद्ध हुआ। उसके पहले बड़े बड़े भक्त स्तोत्र लिखे गए, उससे कम नहीं तो 600-700 साल पहले स्वयंभू स्तोत्र लिखा गया, 100 साल पहले कल्याण मंदिर स्तोत्र लिखा गया, लेकिन उन्होंने प्रसिद्धि नहीं पा पाए। क्यों? क्या उनमें अर्थ नहीं है? गहन अर्थ है, लेकिन बीजाक्षरों का प्रयोग जो भक्तांबर के अंदर है वो किसी अन्य स्रोतों में ध्यान नहीं दिया गया। अन्य स्रोतकार ने अर्थ की तरफ ध्यान दिया, तत्व की तरफ ध्यान दिया, विषय वस्तु की तरफ ध्यान दिया, लेकिन बीजाक्षरों की तरफ ध्यान नहीं दिया। और मानतुंग आचार्य के भक्तांबर स्तोत्र का सारे जगत में प्रसिद्धि का कारण है उसके बीजाक्षर। कल्याण मंदिर स्तोत्र मानतुंग आचार्य के स्तोत्र की एक ही लय है, प्राय कई उदाहरण भी एक से मिले, विधि एक ही है, लेकिन अंतर बहुत है। कल्याण मंदिर स्तोत्रकार ने बीजाक्षरों का ध्यान नहीं दिया। मानतुंग आचार्य ने जो अक्षरों की सेटिंग की है, भी अक्षर है पावरफुल, वो अक्षर है ताकतवान, उनका उच्चारण करो। हिंदीकारों ने जो अक्षर दिए वो तो मात्र अर्थ रूप में दिए हैं, उनको बीजाक्षर का ज्ञान नहीं है। उन्होंने बीजाक्षर श्लोक में लगे कि यह श्लोक इस अर्थ को बताने वाला है, और इस अर्थ को बताने वाले कौन कौन से बीजाक्षर आएंगे ये कोई हिंदीकार नहीं करता। कोई हिंदीकार नहीं कहता कि मैं उन्हीं अक्षरों को लाऊंगा जिस पद में जितने अक्षर मानतुंग आचार्य महाराज लाए हैं, उन्हीं अक्षरों को आप हिंदी में लाइए। एक अक्षर कम भी नहीं हो और एक मात्रा भी कम नहीं हो, वही अक्षर आना चाहिए। संभव नहीं, अभी तक है ही नहीं। रही बात पंडित जी साहब की, कमल कुमार जी की, वो एक गृहस्थ थे, असयमी थे, दिगंबर जैन थे, विद्वान थे, खुरई के थे, बहुत अच्छे तरह उनका ज्ञान अच्छा था, लेकिन असयमी थे, गृहस्थ थे।
अगली जिज्ञासा ऑनलाइन मोबाइल के माध्यम से। परम उपकारी वात्सल्य मूर्ति निर्यापक श्रवण के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। दान दिवस जयवंत हो। मुनिश्री पूरा चौका लगाने के बाद बाहर आकर हाथों में कलश लेकर आकाश की ओर देखकर चारण रिद्धिधारी मुनि का पड़गहन किया। बहुत देर तक बुलाती रही, फिर परिक्रमा दी और आप मंदिर से निकले। आपका पड़गहन आहार देखे आंखों में आंसू आ गए। हे भगवान, जीवन का पहला अवसर है कि बिना हार दिए भोजन किया। हर साल आचार्यश्री या माता जी के पास रहते थे। मेरी ये जिज्ञासा है कि हमने ऐसा कौन सा अंतराय डाला होगा कि कृत से आहार देने नहीं मिला। कार्य तो मुदना तो बहुत की, कृपया कर मुझे मेरी जिज्ञासा का समाधान करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। कार्य जो होता है, कार्य कभी कभी कारण को बता देता है। अंतराय कर्म तो नियम से डाला ही है, लेकिन ये इतना व्यापक अंतराय कर्म है कि हर चीज़ में अंतराय है, अकेले उसी में नहीं। भगवान के दर्शन में भी अंतराय, चर्या में भी अंतराय, सब चीज़ में अंतराय है। तो एक सर्वव्यापक रूप से कर्म का उदय तो है ही। और कभी क्या होता है, कर्म की उदीर्णा हो जाती है। जब सूखे पेड़ जलते हैं तो उसमें कोई गीला पेड़ होता है, हरा पेड़ होता है, वो भी जल जाता है। वो अपने आप में जलने वाला नहीं था, लेकिन सूखे पेड़ों की संख्या इतनी ज़्यादा थी कि उसको भी जलना पड़ा। तो अभी इस समय कर्म का उदय जो था, कोई बात नहीं, अनुमोदना से भी अपने यहाँ दान का बहुत बड़ा फल मिलता है। और इसलिए तो उस दिन लाइव पुण्यार्जकों ने आपको डायरेक्ट चर्या दिखा दी, जिससे लोग अपने उस समस्या का समाधान कर रहे हैं। महाराज श्री, एक और इसी से संदर्भित मेरे पास जिज्ञासा है। व्हाट्सएप पर मैंने देखा कि कई लोगों ने अपने घर के आगे चौक पूरा पड़गान किया। पड़गान करने के बाद घर में प्रवेश किया और टीवी पर जब आपकी आहारचर्या चल रही थी तो अपनी थाली लेकर के, कटोरी लेके खड़े हो गए। तो इसमें कौन सा पुण्य बंद होगा? देखो, अभी तो ज़्यादा तो मैं नहीं कहूँगा। कई लोगों ने टीवी को हाथ लगा दिया, चम्मच लेके आहार देने की कोशिश कर रहे थे। अब देखो, ज़्यादा नहीं, अपने यहाँ मर्यादा इतनी बहुत है। एक प्रतीक के रूप में है। हम ये तो नहीं कह सकेंगे कि आप टीवी के आहार देना शुरू कर दें, लेकिन एक प्रतीक रूप में था, स्मृति रूप में। क्योंकि आहार तो आहार ही होता है, बाकी ये और आगे कार्य करना, ये सब श्रद्धा का अतिरेक है। इससे अपने मार धूमिल होता है। यदि अपन लेकर वो टीवी के सामने ऐसा करेंगे तो उसका कोई दूसरा रूप भी हो सकता है। कोई बालक ये भी ले ले कि भगवान को, महाराज को टीवी में खिलाया जा रहा है, फिर टीवी की घटना है तो टीवी की होगी, ऐसा होता है। प्रेक्षा जैन, दिल्ली, फरीदाबाद। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। महाराज श्री ज्ञानार्णव ग्रंथ में श्रुत के दो भेद बताए हैं, द्रव्य श्रुत और भाव श्रुत। तथा वह श्रुत द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा उत्पाद व्यय से रहित होकर सदा अवस्थित रहने वाला अनाद्य अनंत, और पर्यार्थिक नय की अपेक्षा उत्पाद व व्यय से सहित होकर शादी शांत का है। तो महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि हम द्रव्यार्थिक नय को तीर्थंकर भगवान की वाणी कह सकते हैं और पर्यार्थिक नय को शास्त्री जी कह सकते हैं, तथा श्रुत को सद्भूत और असद्भूत उपनयों से दुर्भेद कैसे समझें? कृपया समाधान करें। द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से जो कहते हैं वो ज्ञान की परिणति है, पर्याय नहीं, मति शुद्ध अवधि ज्ञान नहीं। जो शुद्ध ज्ञान की शक्ति है आत्मा के अंदर, वो त्रिकालिक है। जहाँ जहाँ द्रव्यार्थिक न आवे वहाँ त्रिकालिक शक्ति को स्वीकार करना। तो आत्मा के अंदर जो अविभागी प्रतिषेध हैं उसमें त्रिकालिक शक्ति पड़ी हुई है शुद्ध ज्ञान की। सिद्ध बन गए तो क्या हुआ, उनको कभी शुद्ध ज्ञान प्रकट नहीं होगा, लेकिन शक्ति तो त्रिकालिक है। पूज्यवर कुंद स्वामी ने नियम सार में स्पष्ट लिखा, शक्ति ना तो कहीं से आती है और ना कहीं जाती है, शक्ति त्रिकालिक बनी रहती है। बस पर्यायों को उत्पन्न करने की योग्यता खत्म हो जाती है, पर्यायों को उत्पन्न करने की योग्यता चालू हो जाती है। इसलिए द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा ज्ञान गुण में जो शुद्ध ज्ञान के रूप में परिणत करने की शक्ति पड़ी हुई है वो द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा शुद्ध ज्ञान है। पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा जब वो शक्ति व्यक्त हो जाती है, व्यक्त में आ जाती है, जब शुद्ध उपयोग रूप परिणति होती है तो पर्यायार्थिक नय कहलाता है। ऐसा दो भेद द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक की अपेक्षा से लगा लेना चाहिए। आशु जैन, देवली टोंक, राजस्थान। नमोस्तु गुरुवर।
महाराज जी मेरी जिज्ञासा है कि विदेह क्षेत्र में विद्वान 20 तीर्थंकर के समान ही 20 चक्रवर्ती, 20 बलभद्र, 20 नारायण, 20 प्रतिनारायण आदि महापुरुष भी सदा सदा 20 ही विद्वान रहते हैं क्या? नहीं, तीर्थंकर 20 विद्वान रहते हैं। चक्रवर्तियों की संख्या का जैनागम में कोई उल्लेख नहीं कि जैसे अभी 20 तीर्थंकर हैं तो 20 चक्रवर्ती भी होंगे, 20 नारायण, ऐसा कोई नियम नहीं है। सलाका पुरुष वहाँ होते हैं, वहाँ के सलाका पुरुष की संख्या लिमिटेड नहीं है। वहाँ चक्रवर्ती निरंतर चलते रहते क्योंकि वहाँ तो शाश्वत है। तीर्थंकर भी वहाँ चलते रहते, वो तो वर्तमान में 20 तीर्थंकर हैं, बाकी तो वहाँ यहाँ जैसे अपने यहाँ 24 तीर्थंकरों का संख्या का लिमिट है, वहाँ कोई लिमिट नहीं। वहाँ तो सदा चलते रहते हैं, तीर्थंकर के बाद तीर्थंकर चलते रहते। बस इतना ही है कि एक तीर्थंकर जिस समय होगा उस नगरी में, उस देश में, उस समय वहाँ दूसरा नहीं होगा, लेकिन उनके जान के बाद फिर हो सकता है। तो विधेय क्षेत्र आदि की जो संख्या 160 है वो एक समयवर्ती की है, नाना कालों की अपेक्षा वहाँ की कोई संख्या नहीं। चक्रवर्ती भी वहाँ के 12 ही होते हों, 20 होते हों, ऐसा कोई संख्या नहीं। चक्रवर्ती होते रहते हैं। वर्तमान में कोई एक चक्रवर्ती भी काम हो जाए ना भी हो, तीर्थंकर के काल में चक्रवर्ती प्रति चक्रवर्ती का होना अनिवार्य नहीं है। यहाँ 24 तीर्थंकरों में कितने तीर्थंकर हुए जिनके तीर्थंकरों काल में कोई भी 63 सलाह का पुरुष नहीं हुए? ना चक्री हुआ, ना अर्धचक्री हुआ, ना नारायण हुआ, ना बलभद्र हुआ, ना कामदेव हुए, ना महापुरुष हुए। वो स्वयं ही अकेले चक्र तीर्थंकर हुए। तो वहाँ ऐसे और भी 63 सलाका पुरुषों की, वहाँ सलाका पुरुष हैं लेकिन 63 नहीं है। ये 63 शब्द महाभारत और ऐरावत में ही लगाना, विधेय क्षेत्र में 63 हटा देना। सलाका पुरुष होते रहते हैं, उनकी संख्या निरंतर चलती रहती है। बहुत सारे भक्तों की और घोषणा है। 3 ग्राम सोना राजकुमार जी, प्रदीप कुमार जी लोहाड़िया, रामगंज मंडी, साथ में 2100 नगद, 11,000 रुपये की राशि जयप्रकाश, पुष्पा, राखी, मीतू, रीतु, मंगलम सिटी अलवर, 5100 प्रदीप संगीता, सदो, सुबीर साहा परिवार, फलटनगढ़ महाराष्ट्र, 5000 प्रकाश चंद, कस्तूर चंद जी, श्वेता जैन, आईसी बोरीवली वेस्ट मुंबई, 11111 तेजस मोदी सूरत, 11000 ज्योति जैन, पीसी जैन विकास नगर कानपुर, 11000 सुभाष रेखा अयोध्या फैजाबाद, 5100 पंकज दीपा अर्पिता आद्या जैन साधना नगर इंदौर, 5100 गौरव सौरभ इंदिरा नगर लखनऊ, 5100 सूरजमल किशोर कैलाश प्रतीक शुभम मयंक पांडे परिवार कुपरगांव महाराष्ट्र, 11000 सुनील कुमकुम भावना जैन दिल्ली, 21000 श्रीमती उषा सुखवाल लाल जैन परिवार भारोली वाली भिंड, 5100 सुमन देवी स्वर्गीय गुलाबचंद जी पातनी जेठाना, 5000 सुभाषिनी दीप्ति जैन रामपुरा बाटसागर, 5100 प्रकाश चंद ज्योति गट्टी वैशाली नगर अजमेर, 5100 तृप्ति राशि संयम जैन दिल्ली, 11000 अनिल कुमार अजमेरा, श्रीमती रेखा अजमेरा, अक्षत अजमेरा, अतिशय अजमेरा, शहर का नाम इसमें नहीं लिखा, 51 श्रीमती भगवती देवी सियोर, 5100 अरियंत अरियंत छिंदवाड़ा बाल ब्रह्मचारिणी सुनीता बहन के भतीजे, 11000 बसंत कुमार राकेश कुमार झांझरी कोटा, 5100 हुकमचंद सिद्धार्थ श्रेयांश जैन हरसोरा जीतल वाले रिजेंट कोचिंग कोटा, 5500 रुपये कमल अरुणा सुकृति विनीता जैन मोरार ग्वालियर, 11000 अक्षय रेणु अक्षित जैन, 11000 ज्ञानमती धर्मचंद जी बड़जात तहसीकर, 11000 मुकेश अमन गाजियाबाद, 11000 सुरेखा दिलीप जैन सोनागिर जिला धूलिया, 11000 विनोद अनीता अंकुश अक्षत गाड़िया गढ़िया गदिया किशनगढ़, 11000 श्रीमती गुणमाला सलील सोनल सौरभ सची सह बड़जात्ता जैन कॉलोनी इंदौर, 11000 डॉक्टर आशा जैन, डॉक्टर अमित, डॉक्टर एकता दिव्यांश तनिषा अनामिका अभिषेक गोयल रांची जबलपुर, 5100 रुपये की प्रोफेसर सतीश रेणुका, डॉक्टर मोहित रुचिका, डॉक्टर संजीत महिका रचिन्या वान्या जैन जयपुर, 11000 शांतिलाल मंजू देवी सुरभि स्नेहा जैन आमली मंडलगढ़, 11000 नवीन मधु, डॉक्टर बीनू, डॉक्टर नितिन राशि जैन दिल्ली, 21000 अभय सुनीता अक्षय मीगा अक्षत वृष्टि अन्य अविरल आरव अग्रिम जैन दिल्ली, 5100 कमल अनीता कोठारी अहमदाबाद, 11000 सुलोचना प्रदीप विनायका प्रशांत निकिता विनायका हजारीबाग परिवार, 5100 बिमला देवी राजेश कुमार राहुल अजमेरा लूणबा जिला नागौर, 5100 डॉक्टर निश्चिता आर्यंत अनिल कृष्णा जैन सिफई, 5100 पवन सरोज अतुल सीता आरब सुरेश उत्तम नगर दिल्ली। और जिन्होंने असीम कालीन भक्तांबर के लिए कल दान दिवस के उपलक्ष्य में लिखाया है ऐसे 51000 रुपये की राशि श्रीमती कविता जैन, वाइफ ऑफ उज्जवल जैन प्रेरणा, श्रीमती शकुंतला स्वर्गीय महावीर कुमार जैन कृषि मंडी प्रतापगढ़ राजस्थान, 51000 सुरेंद्र रश्मि आदिश आराज जैन गांधीनगर गुजरात, 51000 श्रीमान अक्षय नागेंद्र जैन और परिवार वर्धमान ज्वेलर्स निप्पाणी जिला बेलगांव कर्नाटक, 51000 श्रीमती उषा सुखलाल जैन सपरिवार भारोली भिंड। अगली जिज्ञासा है महाराज श्री। देखो कर्नाटक से लोग कितनी भावना कर रहे हैं, कर्नाटक में रहते हैं। अब इनका जीवन भर जब तक ये तीर्थ क्षेत्र रहेगा, साल में एक दिन यहाँ भक्तांबर होता रहेगा। कितना बड़ा, कहाँ कर्नाटक का वास,
कर्नाटक में रहने वाला भली वो आए या नहीं आ पाए, लेकिन उन्होंने पारसनाथ की केवल ज्ञान स्थली पर अपना विधान निश्चित कर दिया। यानी अब उनका हमेशा साल भर में एक दिन विधान उनके नाम से होता रहेगा। देखो, धर्म कमाने वाला कहीं भी हो उसका पुण्य होता है, उसकी होनहार भली होती है। तो कहाँ से कहाँ व्यक्ति कमा रखता है, दाने दाने में लिखा है खाने वाले का नाम। हाँ, कहाँ रहकर कहाँ परिणाम। और ऐसे लॉकडाउन के समय उनका परिणाम हुआ कर्नाटक वासी का। और ऐसे समय पर जब आप अपनी तारीख देंगे कि इस तारीख को हमें विधान कराना, उस तारीख में यदि आप आते हैं तो आपके आवास की, भोजन की सारी व्यवस्था निःशुल्क रहेगी, आप सादर आमंत्रित रहेंगे। 2 कान के टॉप्स मधुबाला, सोनल, श्वेता, स्वाति, नेहा जयपुर वालों ने प्रदान की है। अगली जिज्ञासा है अभी जैन, छोटी बिजोलिया। महाराज श्री नमोस्तु। महाराज जी, जीवन में नाम का क्या प्रभाव होता है और नाम देने वाले में भी थोड़ी एनर्जी होनी चाहिए या नहीं, और नहीं तो क्या प्रभाव पड़ता है किसी मानव के पहले ऊपर? कहा कि अक्षरों का बहुत बड़ा प्रभाव है। अपन को लगता है कि आ है, लगता है का है, लगता है खा है। इनकी बहुत शक्तियां हैं, इनके कलर हैं, इनके स्वाद हैं, इनका ठंडा गर्म स्पर्श है। कुछ बीजाक्षर गर्म है छूने पर, कुछ बीजाक्षर शीत हैं, कुछ बीजाक्षर समशीतोष्ण समशीतोष्ण है। कुछ अक्षरों का स्वाद, किसी का खारा, किसी का मीठा, किसी का नमकीन, किसी का कुछ, इनमें बहुत बड़ी दम होती है। ये ऐसे ही नहीं, मात क्रियाकांड नहीं है। ज्योतिष शास्त्रों के अंदर हर राशि के अंदर बीजाक्षर है। उसका किस समय जन्म हुआ है, उस जन्म के समय उस राशि के जो बीजाक्षर होते हैं, यदि उन बीजाक्षरों पर उसका नाम रखा जाता है तो बहुत कुछ हद तक उसका सहयोग। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नाम ही सब कुछ है। नाम ऐसे काम करता है जैसे अपन कहीं जा रहे हैं और एक सामने की हवा चल जाए तो चलने में दिक्कत होगी, और पीछे से हवा चल जाए तो चलने में, तो नाम एक झोंका अपन को बचाता है, सहयोग करता है। बाधक पूरे जिंदगी नाम से बन जाएगी सो मत समझना, लेकिन सहयोग करता है। इसलिए नाम हमेशा राशि के अनुसार रखना चाहिए। राशि का जो पहला अक्षर पड़ता है उसके अनुसार ही नाम को खोजना चाहिए, और बराबर इन बीजाक्षरों का नाम का प्रभाव पड़ता है। अब अति पुण्य किसी का है तो उसके लिए तो गोबर चंद रख दो, चाहे मिठाई चंद रख दो, वो सब चल जाएगा। एक और भक्त महाराज श्री आपका परम भक्त परिवार दीपक ढिलवारी, ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र के मंत्री, ये अपना एक स्कूल चलाते हैं, वृंदावन पब्लिक स्कूल, बहुत पुराना है। महाराज जी, उन्होंने कहा है कि माकड़वाली रोड पर स्थित है और उस विद्यालय में LKG और HKG में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को मैंने संकल्प लिया आपके आशीर्वाद से निःशुल्क प्रवेश तथा इन सभी छात्रों को निःशुल्क अध्ययन सामग्री उपलब्ध भी कराऊंगा। विद्यालय प्रबंध द्वारा एक अनूठी पहल करते हुए कोविड-19 के लड़ने वाले, अहम भूमिका निभाने वाले कोरोना फाइटर जैसे प्रशासनिक अधिकारी हों, पुलिसकर्मी हों, मीडिया कर्मी हों, चिकित्सक हों, नर्सिंग कर्मी हों, नगर निगम के कर्मी हों आदि के बच्चों को हम लोग अपनी तरफ से आपके आशीर्वाद की अपेक्षा रखते हुए LKG से 8वीं तक निःशुल्क प्रवेश एवं कक्षा 8वीं तक विद्यालय में अध्ययन कर रहते वाले प्रति वर्ष निःशुल्क सामग्री भी उपलब्ध कराने का आशीर्वाद चाहिए। बहुत अच्छा कार्य किया, क्योंकि देखो कितने लोग हैं। अपन लोग तो सब कमरों के अंदर घरों में पैक हैं, लेकिन वे भी परिवार के सदस्य हैं, पुलिस वाले, डॉक्टर, सफाई कर्मचारी। अब देखो अपन लोग सब लोग घर में बैठे हैं, सफाई कर्मचारी सड़क पर झाड़ू लगा रहा है, पुलिस वाले सब घूम रहे हैं, सब डॉक्टर लोग देखो कितने बड़े नर्स वगैरह डॉक्टर सब अस्पतालों में बैठे हैं, मरीज को छू रहे हैं। सबको मालूम है घर नहीं जा रहे, सबकी ज़िंदगी को अपने हथेली पर रख कर के सेवाएं कर रहे हैं। और ऐसे लोगों के प्रति ऐसा परिणाम आना बहुत अच्छा भाव है। कम से कम उनको ये कुछ तो लगे कि मैंने देश की सेवा की है, तो देश की संस्थाओं ने भी हमारे लिए कुछ सोचा तो है। सोचना ही काफ़ी है, इतना सोच आना ही काफ़ी है। इस सोच आने से ही उनका सम्मान हो गया। जो आज वो अपना समर्पण दिखा रहा है, ये सोच आना कि हम आपके बच्चों के लिए अपने विद्यालय में निःशुल्क अध्ययन कराएंगे, दीपक के लिए बहुत आशीर्वाद, उनके विद्यालय मैनेजमेंट के लिए भी आशीर्वाद। ऑनलाइन जिज्ञासा सुनने वाले एक भक्त परिवार ब्रह्मचारिणी सविता दीदी ललितपुर, उनके परिवार ने भी 51,000 रुपये की राशि से असीम कालीन भक्तांबर विधान में नाम लिखाया है। महेंद्र दिनेश यथार्थ जैन ललितपुर वालों ने इस क्षेत्र पर असीम कालीन भक्तांबर नाम लिखा। एक बार उनके भावों की अनुमोदना के सम्मान ताली बजाते जाएंगे।
गुरुदेव नमोस्तु श्रीमती कीर्ति मनीष जैन झांसी। हे गुरुदेव, इस समय इतनी विपरीत परिस्थिति में सब है। पहले हम सोचते थे कि गर्मी में बगैर एसी फ्रिज कूलर के कैसे रह सकते हैं, गर्मी में आम के स्वाद के बगैर कैसे रह सकते हैं। इस समय इतनी विपरीत परिस्थिति में भी गर्मी में बगैर एसी फ्रिज कूलर के आनंद के साथ रह रहे हैं। गुरुदेव, आप जब धर्म स्वाध्याय मंदिर के लिए कहते थे और हम आपकी बातें कुछ मानते थे, परंतु इस विपरीत परिस्थिति में आपकी बातें भगवान का रूप मान करके पूर्णतः आपके सानिध्य का लाभ ले रहे हैं। आदिनाथ भक्तांबर विधान किया, ऐसा आनंद आया कि आज तक जिंदगी में नहीं आया। तो महाराज श्री, ऐसी विपरीत परिस्थिति में आप ऐसे लग रहे थे जैसे कि भगवान की बातें महाराज श्री के मुख से निकल रही हो। कहीं नरक में भी ऐसा होता है, आपने बताया। तो क्या हमें अब लॉकडाउन में धर्म की तीव्रता बढ़ानी चाहिए? क्या है, महावीर स्वामी ने पहले ही कहा था, जिंदगी बहुत सीमित में निकल सकती है, जिंदगी बहुत छोटे में निकल सकती है, लेकिन लोगों ने अपनी जिंदगी को इतना लंबा चौड़ा फैला लिया कि वो सोचता है कि मैं कैसे समेटूंगा, मैं कैसे घर में रहूंगा, मैं कैसे बिना सब्जी के रहूंगा। रह सकते हैं, बस फर्क इतना आया, अभी तुम कोरोना की मार से सब कुछ सीख गए और हम लोग धर्म की कहने पर सीख जाते हैं। हमें महावीर स्वामी की बात को प्रमाणिक मान लिया कि उन्होंने कहा कि नहीं, सब्जी के बिना चलता है तो एक दिन हम बिना हरी के देखेंगे। अब देखना, ये भी एक अभ्यास था, लॉकडाउन, हम एक दिन बिना सब्जी के भोजन खाएंगे, देखें कैसे जीते हैं कि नहीं जीते। तो ये जो महावीर स्वामी ने सिद्धांत दिए थे हर चीज़ का परिमाण करने के लिए, वो यही कहा था, अपनी जिंदगी की आवश्यकताएं इतनी सीमित कर लो, इतनी सीमित कर लो कि उसके नहीं होने पर तुम्हारे लिए कोई संक्लेश परिणाम नहीं हो। अभी यही दिख रहा था कि कोई 1 महीने लॉकडाउन में रह सकता है, लोग अराजकता मचा देंगे, बाहर आ जाएंगे, लेकिन अब लोगों को बिल्कुल अभ्यास हो गया, अब तो बाहर निकलने की मन नहीं होता। कई दिन तक तो लोग बाहर रहेंगे, घर भागेंगे। तो एक अभ्यास की बात है, साधना की बात है। नरकों में ऐसा कोई भी उपदेश देने वाला नहीं होता, वो तो मनुष्य पर्याय है, और मनुष्यों में भी आर्यखंड है, और आर्यखंड में भी जो कुछ तुम लोगों को मिल गया, ये लॉकडाउन की बदौलत मेरे मन में ये भाव आ गया कि आप लोग घर बैठे कैसे धर्म ध्यान कराऊं, और लोगों ने बहुत एक्सेप्ट किया। बहुत मुझे खुशी है कि मेरा 2 घंटे का दिया हुए समय से सारे भारत के जैनियों का एक धर्म ध्यान हुआ है। मेरे 2 घंटे 3 घंटे देना सफल हो गए। देश में नहीं महाराज जी, विदेशों में भी लाभान्वित हुए। बहुत अच्छा। एक और भक्त परिवार महाराज श्री का श्रीमान पूरणमल जी हरसौरा की पुण्य स्मृति में श्रीमती कमलाबाई, पारस कुमार, देवेंद्र, जितेंद्र, जम्बू हरसौरा परिवार कोटा वालों ने भी असीम कालीन भक्तांबर में 51,000 रुपए की राशि देकर के पुण्यार्जन किया है। उनके भावों की अनुमोदना अशोक कुमार सोदा जैन देहरादून 2100 रुपये प्लस 1 ग्राम सोना प्रदान करने की घोषणा की है। अगली जिज्ञासा है महाराज श्री अनिल पटवारी बिजौलिया। नमोस्तु गुरुवर। गुरुदेव, आत्मा से बद्ध कर्म परमाणुओं की मात्रा ही कर्मों के प्रदेश हैं। वह एक साथ आत्मा के साथ बंधन को प्राप्त होने वाले समस्त कर्म परमाणु एक निश्चित अनुपात से 8 कर्मों में विभक्त हो जाते हैं। मेरा प्रश्न है कि किस अनुपात में 8 कर्म विभक्त हो जाते हैं? अनुपात एक अलग अलग, पहली बात तो है अनुपात जो होता है उस समय किस संबंधी परिणाम है। यदि ज्ञानावरणी की मुख्यता को लेकर परिणाम है, तत्प्रदोष निन्नवादी, तो ज्ञानावरणादि के निश्चित ज़्यादा होंगे, अन्य कर्मों के कम होंगे। सातावेदनी का है तो सातावेदनी का होगा। और एक सामान्य बंटवारा होता है, 2 प्रकार का बंटवारा होता है। एक बंटवारा होता है सामान्य बंटवारे में सबसे ज़्यादा वेदनी कर्म को मिलता है। यदि कोई विशेषता नहीं, एक सामान्य परिणाम है, मान लो कोई विशेष ज़्यादा परिणाम नहीं है, तो सबसे ज़्यादा वेदनी को मिलता है। फिर उसके बाद धीरे धीरे करके अन्य कर्मों को बंटवारा होता है। लेकिन जब विशेष की अपेक्षा देखते हैं तो जैसा व्यक्ति का परिणाम होगा, चारित्र मोहिनी का विशेष परिणाम होगा तो चारित्र मोहिनी को एक्स्ट्रा, सामान्य की अपेक्षा तो सब निश्चित है बंटवारा कि पहले वेदनी को मिलेगा, फिर ज्ञानावरणी को, फिर दर्शनावरणी, इस प्रकार का क्रम एक बना दिया गया है। लेकिन जो एक्स्ट्रा जो मिलता है वो आपकी मेहनत के अनुसार मिलेगा। जैसे एक वेतन होता है, सबके लिए एक वेतन बना हुआ है, क्लर्क का इतना है, तहसीलदार का इतना है, फलाने का इसका, सबका बना हुआ है, ये तो निश्चित है। अब जो बोनस मिलता है वो बोनस अपनी अपनी योग्यता के अनुसार मिलता है। तो जो एक्स्ट्रा कर्म का बंध होता है वो जिसके परिणाम होंगे
उसी में सबसे ज़्यादा मिलेगा, शेष में बोनस कम मिलेगा। कई में बोनस मिले कोई नियम नहीं, सामान्य कर्म तो हो गया लेकिन कोई परिणाम ही नहीं उस संबंध में है। तो मूल कर्म में तो ऐसा नहीं होगा। मूल कर्म में तो जब भी कर्म बनता है वो 7 में और आयु कर्म है तो 8 में बंटवारा होता ही होता है। ये विशेष की अपेक्षा से बात है। पूरे हिंदुस्तान में महाराज जी सब जगह से समाचार आ रहा है कि जब से लॉकडाउन हुआ है तब से हम निरंतर अपने गांव में, अपनी कॉलोनियों में, अपने आसपास के पूरे डिस्ट्रिक्ट एरिया में नमोकार मंत्र का निरंतर पाठ चला रहे हैं। महाराज श्री पूरे समाज हिंदुस्तान में जगह जगह के नाम, एक का नाम बोलूंगा तो ऐसा लगेगा, मुर्शिदाबाद जिला जो वेस्ट बंगाल में पूरा जिला लगा है जिसमें अजीत जी अजमेर उनकी पूरी टीम का संदेश आया। और महाराज जी पूरे हिंदुस्तान में जहां जहां पाठ चल रहा है, मैं चाहता हूं कि सबको आशीर्वाद प्रदान करें। सभी से मेरा कहना है जो जितना कर सके करो, कोई जिसके पास जो है वो करो, कोई इसकी वो नहीं, जिसके पास जो है वो करो। किसी के पास नमोकार मंत्र भक्तांबर भक्तांबर पढ़े, ध्यान जिसके पास जो है, कुछ नहीं है तो सुबह उठ करके इतनी भावना कर लो, संसार के सभी जीव सुखी हो, संसार के सब सुखी हो। कुछ ना कुछ करो इस देश के नाम पर, क्योंकि संकट में यदि तुम किसी के काम नहीं आए, संकट में तुमने अपनी कोई सागत तुमने यदि काम नहीं की तो फिर दुनिया भी कल तुम्हारे संकट में काम नहीं आएगी। इसलिए जिसके पास थोड़ा भी मन है तो मन दे डालो, थोड़ा भी मन है तो 2 मिनट मन को दो। 24 घंटे अपने लिए ही मत दो, सुबह उठ करके 2 मिनट सारी दुनिया के लिए दो कि ये 2 मिनट में भावना खाओ कि संसार निरोग हो, ये आपत्ति दूर हो। कई लोग लॉकडाउन के अंदर अपनी मस्ती में मस्त हैं, अपने लिए जी रहे हैं, बस खाना पीना सोना, बस नहीं। लॉकडाउन के अंदर आप दुनिया को क्या दे रहे हैं, ये सारा का सारा कैच हो रहा है। इसकी वीडियो बन रही है, पूरी सारी एक कर्म पैथी जो है वीडियो बना रही है कि जिस समय लॉकडाउन हुआ था, संसार पर संकट आया था, किसने क्या दिया, किसने क्या दिया। मन से क्या तुमने 2 मिनट दुनिया को दिए, वचन से 2 मिनट क्या दुनिया को 2 वचन बोले, काया से कुछ तुमने किया, भक्तांबर से तुमने किया, तुमने अपने लिए बहुत मालाएं फेरी, क्या दुनिया के सुख के लिए एक माला फेरी? तुमने अपनी जिंदगी में नमोकार मंत्र पढ़ा, क्या एक नमोकार मंत्र दुनिया के लिए पढ़ा? तुमने भगवान की याद अनेक संकटों में अपने लिए याद किया, क्या दुनिया के लिए भगवान को याद किया? तुमने अपने जिंदगी में पता नहीं क्या क्या किया, क्या तुमने दुनिया के लिए क्या किया? इस समय सारी दुनिया से मेरा कहना है कि इस समय हर व्यक्ति दुनिया के लिए कुछ ना कुछ दे। क्या देगा? जो तुम्हारे पास है वो दो, कुछ दो, 1 मिनट का दो, आधा मिनट का दो। 24 घंटे में नियम कर लो कि मैं 5 मिनट सारी दुनिया को देंगे। छत पे बैठ जाओ, कमरे में बैठ जाओ और बैठ करके 5 मिनट अपने लिए नहीं, अपने संबंध में सोचो, 5 मिनट सारी दुनिया के लिए दीजिए, सारी दुनिया की चिंता कीजिए, सारी दुनिया के लिए सुखी होने की भावना भरिए। आप मालाएं फेरते हैं अपने लिए नहीं, एक माला शामिल कर लीजिए कि एक माला में सारी दुनिया के लिए फेरूंगा कि सारी दुनिया सुखी हो। इसी प्रकार से और भी जो तुम करते हो वो सब द्रव्य से, भाव से, तन से, मन से, धन से, जैसे भी बने अपनी भक्ति से कुछ ना कुछ करो। ये करने का मौका मिला है, ये मौके बार बार नहीं आते। और जो संकट में दुनिया के काम आ जाता है फिर दुनिया भी तुम्हारे लिए संकट में काम आएगी। जय हो। अगली जिज्ञासा है, नाम विद्या जैन, जगह दिल्ली। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, हम परम भक्त हैं आपके पूरे गुरुवर के संग के। महाराज साहब, मैं शादी नहीं कराना चाहती, शादी को संसार बढ़ाने का कारण समझती हूँ। मैं आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत लेने को तैयार हूँ, लेकिन मेरे माता पिता को मेरे भविष्य की चिंता है, वे शादी के लिए जोर दे रहे हैं। मैं पढ़ी लिखी हूँ, नौकरी कर सकती हूँ, किसी पर भी निर्भर रहने की मुझे जरूरत नहीं है। माता पिता को दुख भी नहीं पहुँचाना चाहती हूँ, तो मैं उन्हें कैसे समझाऊँ? कृपया मुझे समाधान दें। माता पिता का विकल्प करना वाजिब है, क्योंकि वो माता पिता है। आप अपने भविष्य को इतना सुरक्षित करके दिखा दें कि वे निश्चिंत हो जाए। मात्र नौकरी करने से तुम्हारा भविष्य सुरक्षित हो जाएगा ऐसा नहीं, क्योंकि आज तुम जितने पितरागी भाव हैं, कल तुम नौकरी के वातावरण में जाओगे। और आज जहन ऑफिसों में नौकरी करते हो, प्राइवेट की या सरकारी, वहाँ का वातावरण कितना गंदा है, वहाँ की दृष्टि कितनी गंदी है, वहाँ का सोच कितना गंदा है।
जो नौकर करने वाली महिलाएं होती हैं वो बताती हैं। तो क्या उनके बीच में तुम अपने आप को संभाल पाओगे? क्या कल नौकरी करते समय जो वातावरण बनेगा विपरीत, क्या उस समय संभल पाओगे? वो दृष्टि माता पिता की जाती है, वो सोच माता पिता। मात इसलिए नहीं ला रहा है कि तुम भूखे मरोगे, रोटी कहाँ से, नहीं, रोटी तो तुम कमा लोगे लेकिन जिंदगी की सुरक्षा कर पाओगे? क्या जिंदगी को उस प्रकार के अपने जीवन बना पाओगे? तो माता पिता के लिए, कन्या जाति के लिए तो एक ही है, उनको एक ऐसा विश्वास दिला दो कि अब यहाँ हमारी जिंदगी असुरक्षित नहीं है, मैं जिंदगी भर की सुरक्षित करने देता हूँ। जैसे लोग किसी आरिका संघ में, किसी प्रतिभा स्थली में आचार्य के संरक्षण में चले जाते हैं तो उनके माँ बाप निश्चिंत हो जाते हैं कि अब मेरी बेटी की जिंदगी में कुछ भी बिगाड़ होने वाला नहीं है, क्योंकि इतने सारे माहौल में चला गया। तो सबसे पहले हमारे लिए माँ बाप को विश्वास दिलाना, वो निश्चिंत हो जाएं कि अब मेरे मरने के बाद मेरी जिंदगी ऐसे वातावरण में पहुंच गई है बेटी जहां से उसका कोई विपरीत वातावरण बनने वाला ही नहीं है, तभी सुरक्षित है। बाकी मैं कैसे कहूँ माता पिता को, क्योंकि वो एक बहुत बड़े गार्जियन हैं, बस आपको विश्वास दिलाना है और वे निश्चिंत हो जाएं, हाँ बेटी अब मैं निश्चिंत हूँ, यहाँ तेरी जिंदगी में कोई खतरा नहीं। अगली जिज्ञासा सीए पीयूष जैन जबलपुर। महाराज श्री आपके चरणों में नमोस्तु। प्राकृत भाषा की सिद्ध भक्ति को क्या हम श्रावक लोग अपने घर पर अपने पूजा के स्थान पर पढ़ सकते हैं? कोई बात नहीं, सभी भक्तियां पढ़ सकते। अगली जिज्ञासा है महाराज श्री राहुल जैन इंदौर। महाराज श्री के चरणों में मेरा मेरे परिवार का नमोस्तु गुरुदेव। आयु कर्म की उदीर्णा किन किन कारणों से होती है और हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? आयु कर्म की उदीर्णा के बहुत सारे कारण पूज्य अकलंग स्वामी ने श्री राजवार्तिक के अंदर ग्रंथ में अंदर बहुत सारे लिए। अभक्ष सेवन करना, टेंशन करना, कसाय करना, क्रोध करना, पंचेंद्रियों के विषयों को भोगना, रक्तक्षय, ब्लडेशन हो जाना, बहुत सारे कारण आयु कर्म की उदीर्णा के बताए गए हैं। सबसे मुख्य कारण होता है टेंशन, क्रोध कसाय से, मान कसाय से, लोभ कसाय से, इन सब से पंचेंद्रियों के विषयों के माध्यम से भी उदीर्णा होती है। तो जब व्यक्ति टेंशन में होता है, दुख में होता है, उस समय आयु कर्म की, और विष से, सेल्फपात से, एक्सीडेंट से, इन सब से आयु कर्म की उदीर्णा होती ही है। अगली जिज्ञासा है सोनाली जैन मध्य प्रदेश। गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री आपकी प्रेरणा से हम गायों के लिए चारा और पानी की व्यवस्था निरंतर कर रहे हैं क्योंकि लॉकडाउन में, परंतु कुछ अपने ही इस काम में रुकावट आ रही है। महाराज जी मैं जानना चाहता हूँ कि उनको इसका क्या दोष लगेगा एवं मुझे क्या क्या पूर्तियाँ करने में प्रयास करना पड़ेगा? दोष किनको? मूक प्राणी, गाय, जानवर आदि को। लॉकडाउन में पशु घूम रहे हैं, उनके खाने पीने की व्यवस्था भी नहीं। कोई बात करना चाहिए बहुत। जैसे देखो पशु है, हमने भी कहा था अभी अलवर के अंदर सबसे ज़्यादा अलवर में गायों का निकासी होती थी, कटने जाती थी। अभी वहाँ चतुर्मास के समय अलवर में गौशाला की स्थापना हुई। वहाँ अभी गौशाला कमेटी के समाचार आए कि अभी गायों के लिए 50 गायों को जो कटने जा रही थी वहाँ पर पकड़ करके अलवर जैन गौशाला में भर्ती किया गया। ऐसा अभी समाचार किसी बच्चू सिंह वगैरह जो भी वहाँ उन लोगों ने समाचार दिया। तो ऐसे लॉकडाउन के समय भी मनुष्यों को तो लॉकडाउन है, लेकिन चोर पशुओं का लॉकडाउन नहीं कर पा रहे। लॉकडाउन के समय मनुष्य तो बाहर निकल नहीं पा रहा, लेकिन पशुओं के ट्रक निकल रहे हैं। देखो कैसी बात है, पशुओं का ट्रक निकल रहा है, लेकिन वहाँ गौशाला वालों ने पकड़ करके और 40-50 गायों को गौशाला में रखा। करना तो है, व्यवस्था तो करो। बंधन जैन नागपुर। मुनिश्री के चरणों में नमोस्तु, पूरे परिवार का नमोस्तु। मुनिश्री मेरी जिज्ञासा है कि एक निगोदिया जीव के अंदर कितने जीव होते हैं? समाधान करें। अनंत जीव। एक जीव के अंदर, निगोदिया जीव के अनंत जीवों का एक साथ मरना जीना होता है, रहना होता है। राहुल जैन बेंगलोर। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री अगर देह पर उपकार करते हैं तो शरीर का उपकार होता है और शरीर पर उपकार करते हैं तो देह पर उपकार होता है। देह पर उपकार कैसे बढ़ाएं और मन और इंद्रियों को मोह की बस में कैसे कोई करें? नियम नहीं कि देह पर उपकार करने से उपकार ही होता है। हम लोग देह पर भी उपकार कर रहे हैं और ये देह हमारे ऊपर उपकार कर रहा है, ऐसी बात नहीं है। आत्मा के उपकार करने से देह पर अपकार होता है, ऐसी बात नहीं।
हम लोग आत्मा का उपकार कर रहे हैं, देह को कौन से कष्ट दे रहा हूँ, कौन सा उपकार कर रहा हूँ? कोई उपकार नहीं। परस्पर सापेक्ष बनाओ। शरीर को इतना, नौकर को, घोड़े को इतना मत खिलाओ कि वो तुम्हें उठा के फेंक देवे, लेकिन उसको इतना शोषण भी मत करो कि वो तुम्हारे कार्य करने लायक भी न रहे। एक मर्यादित होकर के करें तो शरीर को अपकार कहाँ है? काया राखे धर्म, ये भी तो कहा गया। शरीर है तो धर्म है, और आत्मा है सो शरीर है। ये परस्पर में एक दूसरे को पूरक बना लीजिए। माँ थोड़े से अपने मन पर कंट्रोल कर लें, दोनों पर उपकार ही उपकार होगा, अपकार कहीं होता ही नहीं। बोलिए परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोका लोक, सो वाणी मस्तक धरु सदा देत हुडोक। हे जिनवाणी भारती तो ही जबो दिन रेन, जो तेरा शरण आ गया सो भावे सुख चैन। देव भजु हरिहंत को गुरु सेवा निर्गन, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। नो बार नमो।